ये सारे अयोध्या वासियों में एक व्यक्ति ऐसी थी जिसके मन में दुख था, जिसको एक डर था कि कभी क्या राम मुझे माफी दे देंगे। और वो व्यक्ति कौन थी? कैकेयी। उसको इस बात का भय था कि क्या राम मुझे माफ कर देंगे। उनके मन में संकोच था कि मैं उनको मेरा मुख कैसे दिखाऊंगी। और जब ये सारे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को मिलते हैं, उस वक्त भगवान श्री राम ने कौशल्या माता के चरण स्पर्श नहीं किए, सर्वप्रथम माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए, जिन्होंने उनको 14 साल के लिए वन में भेजा था, उनके चरण स्पर्श किए। और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मती। सर्वप्रथम भगवान श्री राम कैकेयी माता को गले लगाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और उसके बाद कभी भी भगवान श्री राम ने कैकेयी को ये याद नहीं दिलाया कि आपके कारण मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ा, मैं वन में गया, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने माफ़ी दे दी। तो देखो, हम माफ़ी देना सीखेंगे तो परिवार में एकता बढ़ेगी। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज वो आखिरी उपाय बताते हुए कहते हैं कि परिवार में सभी सदस्य हर रोज शाम को भोजन साथ में करें। और भोजन करने के बाद स्वामी जी कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठकर 15 से 20 मिनट घर सत्संग करें। पहले के समय में दादा दादी नाना नानी जो होते थे वो भी रामायण और महाभारत के ग्रंथ का पठन करते थे और बच्चों को उसकी कहानियां सुनाते थे। आज आप देखो, दादा दादी नाना नाना भी वो भी मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। उनके पास भी ये रामायण महाभारत पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बच्चों को कैसे कहानियां सुनाएंगे। आज बच्चों को पता ही नहीं है कौन प्रहलाद है, कौन ध्रुव है, कौन श्रवण है, कौन नचिकेता है। उनको पता ही नहीं है, संस्कार उनको मिलते ही नहीं है, क्योंकि घर में ये आध्यात्मिक वातावरण होता नहीं है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अद्भुत उपाय बताया कि परिवार के साथ बैठो। आज एक छत के नीचे हम रहते हैं, उसके बावजूद भी परिवार में आपस में एक दूसरे को मिलते भी नहीं। यदि राजा दशरथ ने, उनको मन में विचार आया कि मुझे राम का राज्याभिषेक करना है, और ये बात उन्होंने यदि अपने तीनों पत्नियों को साथ में बिठाकर बात बताई होती, तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को लग सकता नहीं था। लेकिन कैकेयी को पता ही नहीं था कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। न कौशल्या को पता था, न सुमित्रा को पता था। पूरी अयोध्या को पता चल गया, सारी अयोध्या वासी नगरियों को पता चल गया, लेकिन घर के सदस्यों को ही पता नहीं था कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इसीलिए कुसंग ने पूरा सत्यानाश किया। तो देखो, परिवार में ये घर सभा बहुत जरूरी है। राजा दशरथ ने घर सभा की होती ना, तो राम 14 साल के लिए वन में ना जाते। तो हमारे परिवार में भी यदि एकता रखनी है तो उसके लिए घर सभा अत्यंत जरूरी है। आजकल तो क्या है, मोबाइल का ज़माना है, सभी के पास मोबाइल होता है। अब मोबाइल से ही फ्री नहीं होते हैं तो घर सभा कब करेंगे। लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से कैसे कैसे प्रश्न और कैसे कैसी समस्याएं समाज में खड़ी हो जाती है। एक बार एक आदमी थे, तो वो अपनी नौकरी से शाम को घर पर आ रहे थे। तो घर पर आ रहे थे तो मोबाइल देखते देखते ही आ रहे थे। आजकल आप देखो, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ या मेट्रो में सफ़र करो तो सब लोग मोबाइल पर लेकर बैठे। बाजू में कौन बैठा है, किसी के साथ में लेना देना नहीं, अपने अपने मोबाइल में बिजी है। तो ये आदमी जो थे वो भी मोबाइल देखते देखते अपने घर की ओर जा रहे थे। अब ऐसा डीडीए कॉलोनी जैसा रो हाउस था, तो अब मोबाइल देखते देखते गए तो उनको लगा कि मेरा घर आ गया है। अब उनका ध्यान तो मोबाइल में था। अब मोबाइल में था और दरवाज़ा खुला था, तो घर के अंदर चले गए, किसी और के घर में चले गए और घर के अंदर जाकर बैठ गए। तो अंदर जो महिला थी उनको लगा कि पतिदेव आ गए हैं, तो उन्होंने भी चाय तैयार की और वो भी मोबाइल देखती देखती आई और उसने चाय का कप रखा, दिया, लीजिए चाय पी लीजिए। उसने चाय ले ली और चाय पीने लगा, मोबाइल देखता देखता। उसको पता नहीं किसने चाय दी है, पत्नी को नहीं पता कि मैंने किसको चाय दी है। अब हुआ ऐसा कि उस घर का ओरिजिनल जो मालिक था, पति, वो आया, वो भी मोबाइल देखता देखता आया और वो भी देखता देखता आया, अपने घर में आया, अंदर आके देखा कि अरे मेरे यहाँ तो कोई और बैठा हूँ, मैं शायद किसी और के घर पे आ गया है। वो तुरंत बाहर निकल गया। ये देखो, ये मोबाइल की क्या परिस्थिति है। एक बार एक शहर में एक पति